मार्का हक में तारीखी फतह पर यौम तशक्कुर, पाक अफवाज खराज तहसीन पेश। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब। विफाक और सूबों में परचम कुशाई की तकरीबात। गवर्नर सिंध और कोर कमांडर कराची की मज़ार कायद पर हाजिरी। मज़ार इकबाल पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और कोर कमांडर लाहौर की हाजिरी। वज़ीर आज़म हाउस में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी परचम को खुसूसी सलामी। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब पाकिस्तान मोनूमेंट में होगी। मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। यौम तशक्कुर पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। फजा नारा तकबीर अल्लाह अकबर से गूंज उठी। जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तोपों की सलामी से दिन का आगाज। फौजी जवानों पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए खुसूसी दुआएं। मुल्क भर में दिन का आगाज मसाजिद में कुरान खानी और खुसूसी दुआओं से किया गया। पाक फौज के शहादा के मज़ारात पर खुसूसी तकरीबात। गुजरात में मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर तकरीब। GOC 17 डिवीजन ने मज़ार पर फूल रखे। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी फूल रखने की तकरीब। पाक फौज के जवानों ने सलामी दी। गोजर खान में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी फूल रखने की तकरीब। सवाभी में IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ मेजर जनरल अंजुम रियाज ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखे। मार्का हक में शानदार फतह पर यौम तशक्कुर। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वज़रा के हमरा परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत की। पेशावर में यादगार शोहदा पर खुसूसी तकरीब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की कोयटा में यादगार शोहदा पर हाजिरी। खैबर कराची यौम तशक्कुर की तकरीबात। पाक फौज से इज़हार यकजहती। लाहौर गैरिजन में पाक रेंजर्स के चाको चौबंदस्ती की यादगार शहादा पर हाजिरी। बहरिया चाम रावलपिंडी में परचम कुशाई की तकरीब। चकलाला कैंट बोर्ड के ज़ेर तमाम परचम कुशाई की तकरीब। मुजफ्फराबाद चनार बाग मीरपुर भिम्बर हटियाँ बाला और दीगर इलाकों में तकरीबात में बड़ी तादाद में आवाम की शिरकत। तुरबत और जाफराबाद में यौम तशक्कुर की तकरीब में पाक फौज खराज तहसीन पेश। जहनुम तला गंग गुजरात और वजीराबाद में पुरवकार परचम कुशाई की तकरीबात। मुल्तान गुजरांवाला करक मिरान शाह मुटियारी घोटकी खैरपुर में भी तकरीबात। कश्मोर लाड़काना में यौम तशक्कुर रैली। रावलपिंडी में सदर वजीर आजम और आर्मी चीफ की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। शहीद के वालिदैन से इज़हार ताज़ियत बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत ने कहा कि कौम वतन के दिफा के लिए जान का नजराना पेश करने पर शहीद को खिराज अकीदत पेश करती है। हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। हम अपने शोहदा और उनके खानदानों के हमेशा मोहतरफ रहेंगे। यौम तशक्कुर पर सदर वज़ीर आज़म समेत सियासी और अस्करी क़यादत का अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कौम दुश्मन की जाहिरियत के खिलाफ बुनियानुम मरसूस की तरह खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर फ़ज़ाइया और नेवी सरबराहान से इज़हार तशक्कुर। सियासी क़यादत और पार्लिमान का भी शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मार्के हक में तारीखी फ़तह। अफवाज पाकिस्तान के साथ खुददार और बावकार पाकिस्तानी कौम की भी फ़तह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी पाक फौज से इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आर्मी चीफ के हमरा CMH रावलपिंडी का दौरा। वज़ीर आज़म ने मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में जख्मी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने जख्मी जवानों की मार्का हक के दौरान बेमिसाल बहादुरी अज़्म और फर्ज शनासी को सराहा। कहा जिस तरह फौज पाकिस्तान और पूरी कौम ने ये जंग लड़ी है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी है। अमरीका के साथ बाहमी ताउन को मजीद फरोग देना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू।
कहा 2 एटमी ताकतों के दरमियान सीज फायर का क्रेडिट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। अमरीकी सदर ने खित्ते को हौलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की। पाकिस्तान की क़यादत के बारे अमरीकी सदर के मुस्बत ख्यालात का खैर मकदम करते हैं। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मस्बत पेशरफ्त है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग कहते हैं भारत पाकिस्तानी एटमी असासों से मुतल्लिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहा है। सीज फायर के लिए दोस्त ममालिक के किरदार को सराहते हैं। मजीद कहा कि पाक फजाए ने भारत के 6 तैयारे गिराए। पाकिस्तान ने भारतीय हमले के दिफा में जवाबी हमला किया। पाक भारत सीज फायर 18 मई तक होने का इबाम दुरुस्त नहीं। सिक्योरिटी जराए का कहना है फायर बंदी की कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं। जंग बंदी दोनों अतराफ की रजामंदी से कायम है। सीज फायर उस सूरत में खत्म हो सकती है जब दोनों या कोई एक फरीक खिलाफवर्जी करे। दोनों जानिब से कशीदगी कम करने के मजीद इकदाम जारी हैं। भारत ने खिलाफवर्जी की तो मौसर जवाब दिया जाएगा। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी के दफ्तर ख़ारजा आमद हुई। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। मोहम्मद इसाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान दफ्तर ख़ारजा में मुलाकात होगी। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। भारत कश्मीरियों की जिदोजहद हक के खुद इरादियत को मजीद कुचलना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग। कहा भारत ने पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर 2000 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में हज़ारों नामालूम और बेशनाख्त खबरें सामने आ चुकी। भारतीय काबिज अफवाज लोगों को पहले अगवा करती है, फिर अजियतें देकर बगैर किसी कानूनी अमल के मौत के घाट उतार दिया जाता है। अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त बातचीत का ख्वाह है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान टॉमी पिगेट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि अमरीका दोनों ममालिक में बराह रास्त बातचीत की हौसला अफजाई करेगा। सदर ट्रंप अमन साज हैं और अमन की पेशरफ्त को सराहते हैं। टॉमी ने कहा कि पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी पर खुशी है। उम्मीद है जंगबंदी जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ पॉलिसी के हवाले से अहम इजलास। बरामदाद और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए दरामदी महसूलात में नुमाया कमी का फैसला। इजलास में बरामदाद और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए दरामदी महसूलात में नुमाया कमी का फैसला किया गया। पाकिस्तान की मुआशी महाज पर एक और कामयाबी। पाकिस्तान ने पहला ग्रीन स्कूक बॉन्ड्स जारी कर दिया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं ग्रीन स्कूक बॉन्ड्स का इजरा बड़ी कामयाबी है। पहली बार मार्केट में 30 अरब रुपए के स्कूक बॉन्ड्स जारी किए। पाकिस्तान मुआशी बहाली के रास्ते पर गामजन है। सरमायाकारों का मशरक़ की बहाली पर एतमाद पुशाइंद है। हमें मलाइशिया मॉडल अपनाना होगा। दुनिया हमारे मैक्रो फाइनेंस इस्तेहकाम पर मुतमईन है। CSS के लिए उम्र 35 साल और 5 इम्तिहानात के लिए मौका दिया जाए। कौमी असम्बली में CSS इम्तिहानात से मुतालिक करारदाद कसरते राय से मंजूर। ऐवान ने इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2024 की भी कसरते राय से मंजूरी दे दी। बिल वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने पेश किया। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तरमीमी बिल, पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल मंजूर, अताए शहरियत तरमीमी बिल मंजूर और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल भी मंजूर कर दिया गया। मजीद 65,000 हाजियों को इजाजत देने के लिए खत लिखा है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं हज कंपनियों को पैसे जमा कराने के लिए 48 घंटे दिए, जिसमें 23,000 हाजियों ने रकम जमा कराई है। पाकिस्तान के कुल 1,15,000 हाजियों को इजाजत मिली है। रवा पाकिस्तान का मजमूई हज कोटा 1,89,000 था। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 14 फरवरी थी। सऊदी हुकूमत से तारीख में तोसी का कहा है।
फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल करने का दिन। यौम नकबा पर गजा पर इसराइल के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में तेज़ी। इसराइली हमलों में 24 घंटे के दौरान 143 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक खान यूनिस पर हमलों में 61 अफराद शहीद हुए। जबालिया में अल-तौबा मेडिकल क्लिनिक पर बमबारी में फ़लस्तीनी 15 अफराद शहीद हुए। गजा में वाक़ई यूरोपीय अस्पताल पर बंकर बस्टर बम हमले की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फ़लस्तीनी इसराइली रियासत के क़याम को नकबा या तबाही करार देते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात में किसी ब्रेक थ्रू की उम्मीद नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की अंकारा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ट्रंप और पुतिन के दरमियान बराह रास्त मुलाकात के बगैर किसी पेशरफ्त का इम्कान नहीं है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वफूद की सतह पर मुज़ाकरात नतीजा खेज़ साबित नहीं हो सकते। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके हीट वेव की लपेट में। बलाई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री तक ज्यादा रहने की पेशगोई। घोटकी जिला भर में दर्जा हरारत 46 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में 20 मई तक हीट वेव का इम्कान। सिंध बलोचिस्तान के कई इलाकों में पारा 50 डिग्री तक भी जा सकता है। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को शदीद गर्मी में बगैर जरूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। और लड़की का बाप की मौत का बदला लेने का मिशन एक्शन थ्रिलर फिल्म फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक बैलरीना का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म 6 जून को रिलीज होगी।